आशीष। सेबी की रिपोर्ट कहती है कि यहाँ पर ट्रेडर्स कम हो रहे हैं। ट्रम्प साहब के 1000 ट्रेड रहे हैं, जिस अब समय अवधि की आप बात कर रहे हैं, है ना आशीष? 1000 ट्रेड, गजब था, है ना? राष्ट्रपति होकर 1000 ट्रेड। खैर, अब आते हैं हमारे सेटअप पे आशीष। देखिए आशीष, निफ्टी और निफ्टी बैंक लास्ट 2 सेशंस में गुरुवार और शुक्रवार को एक एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी, जिसको आप 24,010, 24,020 कह सकते हैं, उससे उठकर 24,200 और 300 के बीच में रहे। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। ये 57,500 से 57,700 के रेंज के बीच में रहा। एक एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी से हल्का सा उठ के एक न्यूट्रल ट्रैजेक्टरी में चले गए, जिसको ऑप्शन राइटर्स ने ग्रैब कर लिया। आप पिछले 2 सेशन से इसी रेंज में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आपने बॉन्ड यील्ड का जिक्र किया, आई थिंक वो एक अच्छा केस आईटी के लिए नहीं होगा। निफ्टी बैंक के लिए 94 का क्रूड प्राइस में था, तो वो थोड़ा सा स्लाइटली डिप हुआ है, तो माइट भी अगर आप देखें अच्छा महसूस करें। बट डेटा अभी का इस वक्त इट्स कंप्लीटली रेंज बाउंड और लगता है कि ऑप्शन राइटर्स इस रेंज को डोमिनेट करेंगे। आइए देखते हैं स्टैट्स क्या कहते हैं और किस सर्कमस्टेंसेस में हम इससे जंप कर सकते हैं बाहर। पहली चीज, एफआईएस के स्टैट्स लेके आइए जरा प्लीज। उनकी करीब 542 करोड़ रुपए की कैश की सेलिंग थी। डीआईएस का करीब 2124 करोड़ रुपए का बाय। बहुत दिनों बाद उन्होंने इंडेक्स में थोड़े से शॉर्ट कवर किए। निफ्टी बाय किया करीब 75 करोड़ रुपए का। निफ्टी बैंक बाय किया 294 करोड़ रुपए का। नेट बाय थी 363 करोड़ रुपए की। स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 858 करोड़ रुपए की बाइंग और 858 करोड़ रुपए की स्टॉक फ्यूचर की बाइंग कंप्लीटली मेटल्स का शॉर्ट कवर रिफ्लेक्ट करती है, तो मेटल्स पे आपको ध्यान देना है। और दूसरी चीज, निफ्टी में थोड़ी सी शॉर्ट कवर करके उनके नेट शॉर्ट जो थे 2,12,000 से रिड्यूस होकर 2,09,855 कॉन्ट्रैक्ट है, यानी क्लोज टू एक्सपायरी, बिट ऑफ शॉर्ट कवरिंग, बट स्टिल काफी हाई शॉर्ट वो होल्ड करते हैं। ऑप्शन राइटर्स ने क्या ग्रैब कर रखा है? देखिए, ऑप्शन राइटर्स ने 24,300, 400, 500 इस पे ग्रिप ले रखी है। नहीं जनाब, ये मेरे पास रहेगा, आप इसके ऊपर जाने का अभी पोटेंशियल नहीं रखते इन करंट सर्कमस्टेंसेस। एंड सेम इज द केस विद पुट राइटर्स। लुक एट 24,300 की कॉल का आउटस्टैंडिंग हुआ है। इसके पास कन्विक्शन इतना कहां से आया? क्योंकि यहीं पर आपका फॉलिंग 10-20 डेमा है। और 400 पे क्या है? 400 पे आपका 200 डेमा है। और नीचे जो पुट राइटर्स 24,200 पे अलाइंड है, करीब 1.5 करोड़ का सबसे मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाले लेके इनके पास कॉन्फिडेंस इस बात का है कि हमारे पास 100 और 50 डेमा है। एक परफेक्ट केस है। सर्कमस्टेंसेस रेंज बाउंड, ऑप्शन राइटर्स ने ग्रैब कर रखा है और प्राइस के ऊपर नीचे एवरेजेस का अलाइनमेंट परफेक्ट केस होता है एक रेंज बाउंड सेशन का। बट स्टिल अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो आइए किस सर्कमस्टेंसेस में कर सकते हैं? लेवल टू लेवल मार्किंग करते हैं। रेजिस्टेंस 1 रखिएगा। RS1 क्या है? जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई अलाइंड इन नियरेस्ट स्ट्राइक प्लस 10-20 डेमा का जोन। अगर आप इसको बाइसेक्ट करते हैं किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, और जब मैं कहता हूं ना किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, उस सर्कमस्टेंसेस में एक सर्कमस्टेंस ये होगा कि बैंक निफ्टी 58,000 को क्रॉस करें। इन दैट केस यू विल प्रोसीड टुवर्ड्स 378, 419 एंड 466। मैं जहां बैठा हूं वहां से मैक्सिमम विजन अभी 419 और 466 का है। अच्छा, अगर हम RS1 पे फेल हो जाए, हम इसे नहीं क्रॉस कर पाए, इन दैट केस वही चीज काम आएगी, रेंज। ऑप्शन राइटर्स की रेंज 24,200 बाय, 24,300 सेल। बेस रखिएगा। इन एनी केस अ फेलियर एट RS1, एक कोलैप्स आएगा निफ्टी में और वो आपको लेकर नीचे 24,219 और 181 की ट्रैजेक्टरीज को टेस्ट कराएगा। तो ये होगा जनाब निफ्टी की बात। बट याद रखिएगा, अभी आशीष ने जो आपको सारे फैक्टर्स गिनाए, चाहे वो क्रूड हो चाहे वो यील्ड हो, इन एनी केस ऑफ अपसेट अ ब्रीच ऑफ 24181 आपके स्क्रीन पर बेस 2 को खोल देगा। निफ्टी बैंक, ये पिछले कुछ दिनों से 2 दिनों से अगर आप देखें, इसका मूवमेंट अच्छा है। स्पेशली 57,500 के ऊपर सस्टेन करना, बार बार 57,800 को स्ट्राइक करना, ट्रेड करना 10-20 डेमा के ऊपर, ये क्या कर रहा है? ये एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डाल रहा है 58,000 के कॉल आइटर पे, जो कि इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट में पूरी तरीके से बिंदास बैठा रहा। 58,000 का कॉल आइटर इसने अगस्त को एंजॉय किया, बट वो थोड़ा सा स्केप्टिकल नजर आया। अमूमन इस कॉल का आउटस्टैंडिंग भाई 24 लाख का था, जो कि रिड्यूस होकर 21-81 हो गया और नीचे पुट राइटर्स कंफर्टेबल थे 57,500 पे, 10-20 डेमा पे। लेके आइए लेवल्स, पहले बेस रखिएगा। स्लाइटली क्रूड डिप कर रहा है तो माइट भी अगर आप देखें बैंक निफ्टी अच्छा रिएक्शन दे, बट इन एनी केस बेस 1 का डिप काम करेगा आपके लिए। बाय का ट्रेड क्या है वहां पे आपका 10 डेमा, 20 डेमा प्लस पुट राइटर्स अलाइंड है पूरी इस क्लस्टर में। और ऑन द हायर साइड अगर हम एक गैप अप के साथ खुल रहे हैं, हमारा फर्स्ट टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ होगा एट RS1।
करीब करीब 57,860 और करीब 58,050 का क्लस्टर। यहाँ पे अपने ट्रेड को चेक कीजिए, अगर आप कैरी कर रहे हैं तो भी चेक कीजिए, बट अगर हम 58,037 आजकल के सेशन में काट रहे हैं, इन दैट केस निफ्टी बैंक आपको इसके ऊपर लगभग 300 साढ़े 300 पॉइंट ऐड करके दे सकता है।